टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ रॉक इंटरनेशनल की तरफ से फिर एक बार आपका स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। और आइए फिर एक बार वचन के गहराइयों में जाएंगे और आज वचन परमेश्वर से कहेंगे कि हे परमेश्वर, तेरे वचन का आईना हमें दिखा ताकि हम खुद को सुधार लें, क्योंकि वक्त जो है अभी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वक्त बचा है। कभी भी हमें स्वर्ग जाने का आवाज़ आएगा और हमें जाना ही पड़ेगा, तो उसकी तैयारी हम पहले से ही कर ले, अपने बैग पैक कर ले और दिल में परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से छुपा लेंगे। आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और उससे कहेंगे कि वचन के गहराइयों में वो हमें ले चले और वो हमें सुधारे। हे प्यारे पवित्र आत्मा, हम फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। इस वक्त में आप हमें चलाओ, यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे परमेश्वर, इस वक्त जो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, और जो कोई भी इस वीडियो को देखने वाला है परमेश्वर, उन सभी को आपके दयासन के सामने में ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। और हे प्यारे प्रभु, हम सभी ने किए हुए सारे गुनाहों को तू माफ कर और आपके पवित्र लहू से धोकर आप हमें साफ करो। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हर एक से आप बातें करो परमेश्वर, चाहे वो जिस किसी भी स्तर पर हो परमेश्वर, चाहे वो जिस किसी भी हालात में हो परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा उनसे तो मुलाकात ले ले परमेश्वर, और उनके जिंदगी को ही पूरी तरह से बदल दे, उन्हें उस मुकाम तक ले आ परमेश्वर जैसे मूसा ने कहा, अब मैं मुड़ूंगा और इस दृश्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों जल कर राख नहीं हो रहे लेकिन जलते ही जा रहे। परमेश्वर है परमेश्वर, हर एक को तू उस मुकाम पर ले आ ताकि वो उनका पूरा ध्यान तेरे वचन पर डाले परमेश्वर। वो ये कहे कि हाँ, अब मैं मुड़ूंगा और तेरे वचनों पर मेरे जिंदगी को डाल दूंगा और तेरे वचनों पर मैं चलूंगा। हे प्यारे पवित्र आत्मा, हम अपने आप को परमेश्वर सारे लोगों को तेरे सामर्थ्य हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर। आज फिर एक बार तेरे वचन का आईना तू हमें दिखा परमेश्वर, हम पर वो कृपा कर, वो करुणा कर कि हम खुद को बदल दे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर हम 100% फल ले आए परमेश्वर, ताकि हम हमारे जिंदगी में आशीषित हो। हे प्यारे पवित्र आत्मा, ये वक्त फिर एक बार आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर। इस वक्त में आप वचन के गहराइयों में हमें ले चलो परमेश्वर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, तेरा प्रकाश इस वचन पर डाल और फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जिंदा कर परमेश्वर, और हमसे तू मुलाकात ले, यही मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस वक्त परमेश्वर। और हम दोनों को और उन सारे लोगों को परमेश्वर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं, उन्हें आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन आमीन। पास्टर, ये बहुत ही अद्भुत स्टडी है या फिर अभ्यास है जो जारी है, और मैं तो कहता हूँ कि इन आखिरी दिनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये जान लें कि मोती हमारे लिए क्या है और सुअर कौन है, ताकि हम हर एक चीज़ को तोले, समझे और फिर आगे बढ़े, वो भी परमेश्वर के वचन के अगुवाई के अनुसार, ताकि हम इस आखिरी दिनों में कहीं गिर न जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि शैतान अब पूरी तरह से तैयार हो रहा और पूरा अपना ताकत लगा रहा है कि परमेश्वर के लोगों को कैसे वो पीछे खींच ले आए, ताकि सभी जन उसके साथ न चले जाए। लेकिन पवित्र आत्मा भी अद्भुत है, हमारे साथ हमेशा विश्वास हो रहा है। परमेश्वर अद्भुत है, विशेषकर तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपने कलीसिया के साथ वो बहुत ही अलग तरीके से वो बर्ताव कर रहा है, नहीं कह सकता, लेकिन एक अलग ही अगुवाई कर रहा है, हमारी नजरिया से वो हमें देख रहा है और हमें अगुवाई कर रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि हमारे कलीसिया से वो कुछ बहुत अपेक्षा भी रख रहा है। और हर एक जो सभी जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपसे भी बहुत अपेक्षा रख रहा है और हम उस अपेक्षा को कम नहीं गिरे, यही ये दुआ है। तो पास्टर, फिर एक बार ये जो विषय आपने लिया है मोती और सुअर, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल तो आए नहीं है, लेकिन पिछले बार सिस्टर शैला ने एक सवाल किया था कि अपने मोतियों को कब, कितना और किसके सामने हम डालें, तो ये एक सवाल था। और आपने कहा था कि इस सवाल का जवाब पूरे आप इस अभ्यास में दोगे, तो प्लीज। ओके, सबसे बड़ी बात तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, कोई लोग है जो परमेश्वर में बहुत आगे है, जो परमेश्वर में वचन में रहते हैं और जो दुआ में ज़्यादा रहते हैं और वचन के गहराई में जाते हैं, उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये स्टडी मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है।
ये मुझे फील हो रहा है आत्मा में। लेकिन मैं उन सारे लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो तो यीशु मसीह से तो ऊंचे नहीं हैं। सही है। क्योंकि यीशु मसीह से भी ऊंचे, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, जब इंसान करके था, तो वो उससे भी तो ऊंचे नहीं हो सकते एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर यीशु मसीह के भी इर्द गिर्द सुअर थे, और यीशु मसीह ने खुद ये बोला है सही है कि अपने मोती सुअरों के सामने मत डालो, और यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक सुअर था। सही। तो ये जो वचन है ना, ये सब लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो लोग मसीह में स्टार्ट ले रहे हैं, और बहुत ही उच्च, इनफैक्ट जो बहुत ज्यादा दुआ में रहते हैं और बहुत ज्यादा वचन के गहराई में जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सही है। सही है। क्यों? इसका जवाब आपको आज मिलेगा। ओके, तो आइए हम इस स्टडी के और गहराई में जाएंगे। जैसे शैला का जो सवाल है ना, वो बहुत ही उम्दा सवाल है। सवाल फिर से एक बार आप दोहरा सकते हैं? सवाल ये है कि हम अपने मोतियों को कब, कहाँ और कितना डालें। ओके, और किसके सामने डालें। हाँ, वो बाद में अलग से लिखा है उन्होंने कि किसके सामने तो डालें। पहली बात तो मेरा सवाल ये है, ये सवाल एक्चुअली लोगों से आना चाहिए था, लेकिन ये लोगों से नहीं आया है। इसका मतलब लोग इस स्टडी को सिर्फ देख रहे हैं, इस स्टडी के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे, मनन नहीं कर रहे। हाँ, लोक फक्त या अभ्यासाला नुसते बघत आहेत, पण याच्यावरती मनन करत नाही, म्हणून या लोकांना हे प्रश्न आलेले नाही आहेत, जे ऍक्च्युली पहिलेच आले पाहिजे होते। Okay, the first question is, how can one identify a swine? कि हम एक सुअर को कैसे पहचाने या जाने। हाँ, ओके। और उसमें दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टिप फॉर मैरिज। और एक सुअर को पहचानना ये शादी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर मदद देने वाले ऐसी टिप्पणी है। या क्योंकि अगर तुम्हारी शादी एक सुअर के साथ हुई तो क्या होगा? खत्म में जमा है, मैं तो कहूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन वन आइडेंटिफाई अ स्वाइन? एक कोई भी बिलीवर, विश्वासी सुअर को कैसे पहचान सकता है कि मेरे जिंदगी में सुअर है क्या? ओके, पॉइंट नंबर 1, बाय एनालाइजिंग द फ्रूट ऑफ अ ट्री। एक पेड़ के फल को जांच कर या समझकर उससे मालूम पड़ेगा कि वो इंसान, बिलीवर जो मेरे जिंदगी में है, ये सुअर है या भेड़ है। ह्याच्याने कळून येणार आहे की तो व्यक्ती डुक्कर आहे का मेंढरू आहे। येस, Matthew chapter 7 verses 16 to verse 20. Matthew 7 verses 16 to verse 20. मत्ती 7वां अध्याय वचन 16 से 20। मत्ती 7 16 से 20। Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय वचन 16। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. वचन 17। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. आमीन। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। Whereby by their fruits ye shall know them. अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके पत्तों से नहीं, आमीन, फलों से। आमीन, आमीन। पत्ते होता है कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओ मैं आज प्रेयर कर रहा था तो लॉर्ड ने मुझे ये विजन दिखाया, ये गाइडेंस आया, मैं जब सोया तो मुझे सपना गिरा, जब मैं मैजिकली से आया तो मैंने देखा कि ऐसा यहाँ पर सब घर में छाए हुए हैं, स्वर्गदूत आए हुए, ये पत्ते हैं।
तो क्या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि पत्ते एक ये सुनो, मुखौटा समान है? सुनो सुनो सुनो। तो जब मैं किसी भी विश्वासी, मैं गैर विश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जब ये बात हो रही है ना, ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो मसीह में है। ओके, तो जब मैं मेरे इर्द गिर्द अगर मसीह लोग है, नेचुरल है, जब हम मसीह में आते हैं तो हमें वचन के द्वारा यही अगुवाई की जाती है, यही गाइडेंस दिया जाता है, हेच मार्गदर्शन केलं जातं की तुम्ही विश्वासणाऱ्यांबरोबर राहा, विधर्मांबरोबर राहू नका। ओके, तो अगर मैं मसीह में हूँ तो मैं अगर संबंध मसीह लोगों के साथ में रखता हूँ तो मुझे ये बात का ध्यान रखना है कि मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं उनकी जिंदगी कैसी है, सही है। और मुझे मेरा भी एनालिसिस करना है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 और वर्स 31 पढ़िएगा। पहली कोरिन्थ की पत्र इसका 11वां अध्याय और वचन 31। पहले कोरिन्थ का पत्र 11वां अध्याय वचन 31 वाचा। पहले कोरिन्थियों की पत्री इसका 11वां अध्याय और वचन 31, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो पहली बात तो मुझे खुद को जांचना है कि मेरे में सूरियत कितनी है। क्योंकि सुअर का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो सही मार्ग जानते हुए भी उस सही मार्ग को नहीं पहचानता है और उस सही मार्ग को अपने पैरों तले रोनता है और उस सही मार्ग के विरोध में जाता है, उसको कहते हैं सुअर। तो मैं खुद होके और मेरे आजू बाजू में जो विश्वासी है, हम वचन को, सही मार्ग बोले तो वचन, असली मोती है परमेश्वर का वचन, और मैं उस परमेश्वर को, वचन को मालूम होते हुए भी मैं कितना मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में उस वचन को कितना पैरों तले रोनता हूँ और जो सही नहीं है वो करता हूँ, इससे मालूम पड़ता है कि मेरे में कितना सुअरपन बाकी है। यस, तो अगर मुझे इस बात का इल्म हो रहा है मेरे जिंदगी में, मैं भी मेरी जिंदगी में बात कर रहा हूँ कि यार ये सही नहीं है, मैं जो ये कर रहा हूँ ये सुअरियत है, ये सुअरपन है, ये सुअरगिरी है, तो मैं जानता हूँ कि ये गलत है और मैं उस चीज़ों से मुंह मोड़ रहा हूँ, मन फिराव कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ, परमेश्वर के सामने रो रहा हूँ, पश्चाताप करके परमेश्वर से मदद मांग रहा हूँ कि हे परमेश्वर, मुझे ये बुरी चीज़, मुझे इसमें आगे मत जाने दे, लेकिन मुझे सही फल लाने के लिए मदद कर, पश्चाताप के अनुसार, मेरे पश्चाताप के अनुसार मुझे सही फल लाने के लिए मदद कर। तो अगर मैं उसमें बढ़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे ये एनालिसिस करना है, ये बात को जांचना है, चेक करना है कि मेरे आसपास जितने भी भाई बहन हैं मसीह में, वो कितने परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हैं उनके लाइफ में, और उसके अनुसार किस प्रकार के पत्ते नहीं फल ला रहे हैं। आमीन, आमीन। तो जब मैं उनके उस लाइफ को देखता हूं, कि उनके फल को देखता हूं, मसलन एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, समझो। एक सिंपल बात है कि वचन में लिखा हुआ है कि स्त्रियों ने पुरुषों के कपड़े नहीं पहनना है और पुरुषों ने स्त्रियों के कपड़े नहीं पहनना है। फिर भी मेरी कलीसिया में मेरी एक बहन है जो वचन जानते हुए भी पुरुषों के कपड़े फिर भी पहनेगी, जीन्स टॉप वगैरह सब पहनेगी। तो इसका मतलब है कि उसके जिंदगी में वो वचन अभी तक कार्य नहीं कर रहा है, या फिर कार्य करते हुए भी उस वचन को उतना महत्व नहीं दे रही है, अपने पैरों तले वो वचन को रोंद रही है। या फिर कोई दूसरा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वचन लिखा है कि झूठ मत बोलो। मैं एक मसीह भाई बहन को जानता हूँ कि वो मेरे बहुत करीब है, बहुत झूठ बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि झूठ है, मैं जानता हूँ। या फिर निंदा मत करो, ओके, मैं जानता हूँ कि निंदक है और मुझे उनसे इंफॉर्मेशन मिलता है लोगों के बारे में, क्या हो रहा है मसीह में, जो लोग है भाई बहनों के बारे में क्या। मैं जानता हूँ कि कोई जो लोग है जो व्यभिचारी है या फिर किसी भी व्यसन के आदि है, और मैं जानता हूं कि देखो, किसी भी पाप में गिरना और उस पाप को एंजॉय करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी हाँ।
कोई पाप में गिरा हुआ है और उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, वो भाई वो बहन कोई भी हालत में बहुत सेफ है तुम्हारे लिए बहुत सेफ है, क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो सुधारना के लिए, सही होने के लिए खुला है, वो डांट के लिए खुला है, वो फटकार के लिए खुला है, वो अगर वो कबूल कर रहा है कि हाँ मेरे में ये गलती है, मुझे सुधरना है, मुझे हेल्प करो, इसका मतलब वो नम्र है। जी हाँ। ऐसे बंदे या ऐसे विश्वासी के साथ में आप उसको हेल्प कर सकते हो निकलने के लिए। लेकिन जो बोल रहा है कि नहीं लॉर्ड में ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, वचन का इस्तेमाल करके एक अलग ही ट्रांसलेशन निकाल के कुछ अलग ही छपाई कर रहा है, अपने पाप को पचाने की कोशिश कर रहा है, ये क्लियर कट सिग्नल है सुअर के। आमीन, आमीन। तो मुझे क्या करना है एज अ बिलीवर? मैं जब जानता हूं कि बाबा ये बंदा या बंदी वचन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सबसे बड़े मोती को, वचन क्या है? मोतियों का संग्रह है। आमीन, आमीन। वचन क्या है? व्हाट इज द बाइबल? इट्स अ कलेक्शन ऑफ पर्ल्स। आमीन। वचन काय आहे? वचन काय आहे? एक मोतीचा संग्रह आहे, मोत्यांचा संग्रह आहे। तो अगर वो मोतियों के संग्रह को ही अगर वो पैरों तले रौंद रहा है, तो फिर मेरे मोती कुछ मायने नहीं रखने वाले उसकी जिंदगी में, कुछ भी नहीं, या कुछ वैल्यू नहीं रखने वाले। तो मुझे ऐसे इंसान से तुरंत दूरी करना जरूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति को मैं, देखो कैसा होता है ना, एक प्रॉब्लम है, जो लोग मसीह में रहते हैं ना, जो मसीह के प्यार में बढ़ते हैं, मसीह के प्रकाश में बढ़ते, वचन के प्रकाश में बढ़ते हैं ना, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि वो सबसे बहुत प्यार करने लगते हैं। जी हाँ। शायद लोगों का ये भी सवाल होगा पास्टर कि आपने बोला कि उन्हें दूर करना है, तो अगर मसीह में ही है तो उन्हें हम दूर कैसे करें? नहीं, मैंने बोला ना, जो लोग मसीह में बढ़ते हैं उनमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करने लगते हैं और ज्यादा प्यार करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मसीह में बढ़ना। लेकिन प्यार करना, इसके दो अलग अलग मार्ग है जिसके थ्रू आप दिखा सकते हो कि आप प्यार कैसे कर सकते हैं। एक तो समझो, अभी मैं आपसे प्यार करता हूं तो मैं बार बार तुमको आके टोकूंगा, ये मत कर, ये गलत है, ये मत कर, ये गलत है, ये मत कर, गलत है, ये मत कर, गलत है। ये एक प्यार करने का तरीका हुआ। दूसरा ये हो गया कि मैं तुम्हारे लिए दुआ में रह सकता हूं बिना टोके। होता ये है कि दुआ हमसे ज्यादा होती नहीं है, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि टोकने में ही जाते हैं हमारा टाइम, हम मोती फेंकते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? उस व्यक्ति से प्यार करो, लेकिन दुआ में करो और अपनी डिस्टेंस बरकरार रहो। मेरे सामने पवित्र आत्मा एक बहुत ही उम्दा उदाहरण लेके आ रहा है, और हम सब जानते हैं उस 10 कुमारियों को। जो 5 सियानी कुमारी थी, वो क्या 5 मूर्ख कुमारी से प्यार नहीं करती थी? करती थी, इसलिए वो साथ में थे ना। जी हाँ। लेकिन जब समय आया, उन्होंने क्या बोला? तुम जाके तुम तेल खरीद के लेके आओ, जो बेचते उनसे खरीदो। इसका मतलब कीमत भर के लेकर। देखो, जब तक कोई भी इंसान उस मोती की कीमत नहीं भरता ना, तब तक उसको कभी भी उस मोती की वैल्यू नहीं होती है, कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने कीमत नहीं भरी। और कीमत क्या है? अपने खून को पसीने में कन्वर्ट करने की कीमत, खून को पसीने में रूपांतर करने की कीमत। तभी उसको उसकी वो वैल्यू मालूम होती है, उस मोती की वैल्यू मालूम। जब वो इंसान उस गड्ढे में गिरता है, जब वो इंसान उस अनुभव में से, दुख भरे अनुभव में से गुजरता है, जब वो इंसान को उस वक्त याद आता है कि अरे यार सुनो भाई, मेरे को ये बात सुनो, पास्टर मेरे को ये बात बता रहे थे यार, मैंने नहीं सुना, 5 साल मेरे पीछे पड़े थे यार, 5 साल मेरे को यही बात समझ, लेकिन मैंने उनको इतना बोला,
मैंने उनको इतना दुखाया, सुनो पास्टर मेरे को इतना चिल्लाते थे, इतना बोलते थे यार, मेरे दिमाग में घुसा नहीं। बाद में सुनो पास्टर मेरे से आज तक के पूरा रिश्ता तोड़ के चले गए, और आज मेरे को मालूम पड़ गया कि ये क्या बोल रहे थे मुझे तब। तो लेकिन अगर तुमने इस सुअर को पहचाना नहीं तो होगा ये कि तुम्हारे मन में जब वो तुम्हारी मोती बार बार पैरों तले रोनते रहेगा और बार बार आपको आके मारते रहेगा ना, आपके दिल में उस सुअर के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी जी हाँ। जो एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि जैसा वो सुअर है, कभी ये मत भूलो कि हम भी पहले सुअर ही थे। सही। और किसने तो भी हमारे ऊपर कृपा की, रहम किया, हमको ट्रांसफर होने के लिए या फिर चेंज होने के लिए, बदलने के लिए, बदलाव करने की कृपा दी हमें जी। और वो है प्रभु यीशु मसीह। आमेन। की हम सुअर में से भेड बने, आमेन। डुकरापासून आपण मेंढरू बनूया, यासाठी देवाने आपल्याला कृपा पुरवली। आमेन। और इसी कृपा का ध्यान हमें सामने वाले विश्वासी के बारे में भी रखना है कि अरे सही वो है। इस विभाग में सुअर है जहां पर तू नहीं है, लेकिन दूसरे विभाग में वो भेड़ है और वहां पर तू सुअर है। हाँ, जी हाँ। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस कृपा की तुझे जरूरत है ना, वही कृपा की जरूरत उसे भी है, आमेन। आमेन। लेकिन दूर से। तो हाउ कैन वन आइडेंटिफाई अ स्वाइन? हाउ इज बाय एनालाइजिंग द फ्रूट, ये शैल नो देम बाय देयर फ्रूट्स। आमेन। तो कोई सुअर को पहचानेगा कैसा? उनके फल के द्वारा। हाँ, तो उस इंसान के जिंदगी में जब आप रहते हो और अगर आपको मालूम है कि यार ये बंदा इस तरीके से वचन का उल्लंघन कर रहा है, वचन को पैरों तले रोंद रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा चिन्ह है कि ये सुअर है। तो अभी आपको करना क्या है? अभी आपको क्या करना है? दूरियां तुरंत बनाओ, आमेन। क्योंकि आप उस भाई और बहन को खोना नहीं चाहते। जी हाँ। क्योंकि अगर वो भाई या बहन आपकी जिंदगी में बहुत करीबी में रहा और आप मोती फेंकते गए, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो आपके ऊपर आके उलट वार करेगा और फिर आप बहुत ही दुखी हो जाएंगे, और दुखी होने के बाद में आप में शायद कभी भी वो मिलाप नहीं होगा। जी हाँ पास्टर, ये भाई बहन में ठीक है, आपने कहा कि ये टिप्पणी शादी में भी है, तो शादी में हाँ इसका ना, अभी इस्तेमाल सुनो, कैसे? तो पहली बात तो अगर आप मसीह में हो और आप शादी करना चाह रहे हो, तो पहली बात, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी भी लड़की के साथ, लड़के के साथ में बहुत चैटिंग कर रहे हो, ओके, ये मन में रख के कि यार मुझे इससे शादी करनी है, आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर रहे हो, यार वो आपको फॉलो कर रही है, इस मन में रख के कि बाबा मुझे शादी करनी है इस बंदे से या बंदी से, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप फेसबुक पे किसी को स्टॉकिंग कर रहे हो, किसी के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि यार मुझे ये लड़की चाहिए, ये लड़का चाहिए, तो आप ये बहुत बड़ी गलती। एक मसीह के लिए ये औजार नहीं है सही पार्टनर लाने के लिए अपने लाइफ में। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक मसीह के लिए ये सही औजार नहीं है एक अपने जिंदगी में पार्टनर लाने के लिए। या फिर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या आप शादी में जा रहे हो, वहां पर भी आप लड़के लड़की पर लाइन मार रहे हो, देख रहे हो, ये बहुत ही गलत औजार का इस्तेमाल आप कर रहे हो अपने जिंदगी में सही पार्टनर लाने के लिए। बहुत ही गलत, क्योंकि आप सिर्फ शरीर को देखते हो, चेहरे को देखते हो, मेकअप को देखते हो, सूट बूट को देखते हो, पर्सनालिटी को देखते हो, बिल्ड को देखते हो, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते। सही है। आप उस व्यक्ति को नहीं जानते। आप स्किन टोन देख रहे हो, कलर देख रहे हो, बाल देख रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति उस वक्त क्या क्या करके आया है उस शादी में या उस मीटिंग में, और वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जिंदगी में कैसा है, ये आप कभी नहीं समझ सकोगे। पत्ते, पत्ते है वो, पत्ते, पेड़ के पत्ते, बस दैट्स जी इट। हाँ। तो इसमें 100% चांस है कि आपकी शादी सुअर से ही होगी, 100%।
क्योंकि आप जो देख रहे हो ना वो सिर्फ एक फेक अवतार है उस इंसान का, फेक। अभी आप बोलेंगे फिर पास्टर हमको उस व्यक्ति के जिंदगी में जाना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति में एकदम गहराई दोस्ती बनाना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जितना उस व्यक्ति के करीब जाओगे आप उतना ही उस व्यक्ति के प्यार में गिरोगे। ध्यान में रखिए, और ये बहुत डेंजरस है। व्यक्ति के करीब मत जाओ, खुदा के करीब जाओ। आमेन, आमेन। दुआ में ज्यादा जाओ। जैसे आदम को परमेश्वर ने रखा, परमेश्वर ने उसको सुलाया, तो प्रभु यीशु मसीह में ज्यादा गहराई में जाके सो जाओ। इसका मतलब सो मत जाओ, इसका मतलब दुआ में जाओ और ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाओ। जी हाँ। और आपके जिंदगी में जो भी कचरा आपने इकट्ठा किया है, दुनियाई कचरा, ये लड़की, ये लड़का, ऐसी स्टाइल, वैसी स्टाइल, ऐसी लड़की चाहे, वैसी लड़की चाहे, देखो प्रभु ये परमेश्वर ही जानता है आप आने वाले 5 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में कैसे रहोगे, कैसे बनोगे, क्या क्या बनोगे, और फ्यूचर में आपको क्या क्या किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है, ये सिर्फ खुदा ही जानता है। आमेन। कि आपको जो मददगार है या फिर आपको जो पार्टनर मिलना चाहिए, वो पार्टनर की खूबियां क्या क्या होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, आपके वर्तमान के लिए नहीं। सिर्फ शैतान कभी भी आपको वर्तमान तक ही दे सकता है, क्योंकि शैतान आपका फ्यूचर नहीं जानता है। सही, सही। तो आपको उसी वर्तमान तक ही आपको शैतान उलझाए रखेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास जाओगे ना, तो परमेश्वर आपको सिर्फ वर्तमान तक ही नहीं, लेकिन आपके फ्यूचर में आप कैसे बनोगे और आपको किस प्रकार का पार्टनर सही है, मैचिंग है, आप क्या क्या बदलाव में से जाओगे और उस वक्त आपका कैरेक्टर कैसा रहेगा, वो सारे गुणधर्म परमेश्वर उस पार्टनर में पैक करके भेजेगा आपकी जिंदगी में। आमेन, आमेन। और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता, आमेन, कोई आमेन। मैरिज ब्यूरो नहीं कर सकता, कोई मैरिजल साइट नहीं कर सकता। आमेन, आमेन। तो अगर आप किसी और की जिंदगी को देख के अगर आप शादी के लिए बहुत ही उत्साही हो रहे हो या फिर आप बहुत ही बेचैन हो रहे हो और आप परमेश्वर सवाल पूछ रहे हो मेरा कब नंबर लगेगा, मेरा कब नंबर लगेगा, ये आप बहुत ही गलत सिचुएशन में हो। आपकी परिस्थिति बहुत ही गलत सिनारियो में जा रही है, बहुत ही गलत। क्योंकि किसी और को देख के आप खुद के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। सही। आपको परमेश्वर के सामने रुकना है, खुद को रूम में बंद करना है और दुआ में जाना है। ये नहीं सोच के कि मेरे लिए पार्टनर कौन सा सही है। परमेश्वर मेरे लिए, मुझे तू सही मायने में तैयार कर। आमेन। किसके लिए? तेरे महिमा के लिए। और फिर ये दुआ करना है कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में सही पार्टनर तू लेके आ। और जो भी कचरा आपके मन में भरा पड़ा है ना, भरा पड़ा है कि यार मेरी आइटम रहेगी जो वाइफ होने वाली हो, मेरी वो क्या वो दीपिका की तरह रहेगी या जैकलिन की तरह रहेगी या फिर कौन कौन एक्ट्रेसेस है, कोई भी है वो की तरह रहेगी। वो क्या वो शशि कपूर, क्या है वो बंदा, क्या नाम उसका, शक्ति कपूर की बेटी का नाम क्या, श्रद्धा कपूर, उसकी तरह रहेगी, उसका ऐसा रहेगा। नहीं, मेरा जो हस्बैंड है वो ऋतिक रोशन जैसा बॉडी चाहिए, वैसा चाहिए। आप जो भी शरीर में बोता है वो शरीर की ही फसल काटता है। आमेन, आमेन। अगर कोई लड़की तुम्हारी बिल्ड को देख के तुम्हें पसंद कर रही है, भाई और भाइयों ध्यान में रखो, तो अगर उसके सामने कोई दूसरा लड़का आपसे भी भारी बिल्ड लेके आया, आपका पत्ता कट है, आप खत्म है। और सोचो अगर ये शादी की बात होता है, यू आर ओवर, खत्म है। अगर लड़कियों, अगर कोई लड़का आपके जिंदगी में आपके लंबे बालों की वजह से या फिर आपके गोरे स्किन की वजह से आपके पीछे आया और उसको शादी के बाद कोई दूसरी लड़की मिल गई जिसके और लंबे बाल है, जिसको पकड़ के वो ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर जा सकता है, तो फिर तुम गए में जमाओ। या फिर आपसे बहुत ही गोरी निकली हो तो आप गए में जमाओ। अगर फिर कोई लड़का आपके आवाज को, सुरीली आवाज को सुन के, या कोई लड़की आपके सुरीली आवाज को सुन के आपको पसंद कर रही है या कर रहा है, और शादी के बाद में उसको और बेहतरीन सुरीला कोई मिल गया, उसको या उसको जो भी मेल फीमेल, आप गए में जमाओ।
इसलिए इतनी शादियां क्यों टूट रही है आज? क्योंकि ये शादी का बेस ही गलत है। पहली बात तो शादी किसको करना चाहिए? जिसको फैमिली बनाना है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी के लिए तैयार है। क्या मैंने बोला है? कोई जिम्मेदारी के लिए तैयार है। क्या? जिम्मेदारी के लिए तैयार है। हाँ, जिम्मेदारी के लिए तैयार है, ना सिर्फ खुद की, दूसरे की भी और बच्चों की भी। जी हाँ। जिसको परिवार बनाना है, उस व्यक्ति ने शादी में जाना चाहिए, ना कि शरीर की वासना को ठंडा करना। नहीं, ये बहुत गलत है। देखो, जितना भी आप शरीर के भूख को आप ठंडा करने में ये सब प्रयोग करोगे ना, आप बहुत गलत बोल रहे हो। तो फिर आपकी मैरिज 100% सुअर के साथ में ही होगी। क्योंकि सुअर कौन होता है? जो देह में ज्यादा रहता है, शरीर में ज्यादा रहता है। डुक्कर कोण आहे? जो शरीरात जास्ती असतो, याचं डोकं जास्ती देहात असतं, तो डुक्कर आहे. मी परत सांगतो, हु इज अ स्वाइन? द वन हु इज माइंड इज ओनली द फ्लेश, हुज मेडिटेशन इज ओनली द फ्लेश, इज अ स्वाइन. और फ्लेश, सम पार्ट ऑफ फ्लेश, सम पार्ट स्पिरिट, ही इज कन्वर्टिंग, वो बदल रहा है. तो अगर मैं मेरे शरीर के वासनाओं को शांत करने के लिए शादी कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं किस में बो रहा हूं? किस में? शरीर में बो रहा हूं. और फसल वही काटूंगा. हाँ, तो मेरा माइंड किस में रहेगा? शरीर में रहूंगा. तो मैं पार्टनर कौन सा लाऊंगा? शरीर वाला ही लाऊंगा. और समझो, मैं लाया पार्टनर जो शरीर में लाया, और शादी के 2 साल के बाद में मैं बढ़ने लगा लॉर्ड में, लेकिन पार्टनर नहीं बढ़ने लगा, तो खत्म. तो मेरा पार्टनर सुअर ही रहेगा और मैं लॉर्ड में बढ़ रहा हूं, भेड़ बन रहा हूं. और आगे क्या होगा? खत्म, टूट जाएगा शादी. तो आगे क्या होगा? मुझे एदेन के वाटिका के एक तो बाहर निकालेगा मेरा सुअर पार्टनर, नहीं तो शादी टूट जाएगा. या फिर उस सुअर को बदलना पड़ेगा. हाँ, तो सोचो ना, जो दुआ तुमने शादी के पहले नहीं की ना, वो शादी के बाद करनी पड़ेगी 10 टाइम्स मोर. ने बहुत बड़ी बात कही है. जो दुआ तुमने शादी के पहले नहीं की ना पार्टनर के लिए, वो शादी के बाद विद प्रेशर, विद टेंशन, विद हेडेक आपको करनी पड़ेगी दिन रात. तो भी ऐसा दिमाग पकड़ के बदल रहे हैं, ऐसा. शादी के पहले लॉर्ड मैं तू चाहता हूं, ये शादी के पहले. शादी के बाद अगर सुअर के साथ शादी हुई ना, लॉर्ड बदल, ऐसी होगी फिर दुआ. चुनाव आपके हाथ में. मैंने एक मोती फेंका आपके सामने. आमीन. तो किधर कभी कौन सी प्रेयर चाहिए? लॉर्ड मैं तेरे गहराई में और जाना चाहता हूँ. लॉर्ड टच मी, लॉर्ड फिल मी, लॉर्ड फिल मी, लॉर्ड मोर, लॉर्ड. यस जीसस, यस लॉर्ड, यस. और ये बात तो करियन सतकाला बाला बसी के, ये शादी के पहले की दुआ है. टेंशन फ्री, मस्त. शादी के बाद लॉर्ड, शादी के बाद लॉर्ड, लॉर्ड बचा रहे मेरे को. लॉर्ड ये क्या आया मेरे जिंदगी में? लॉर्ड क्यों आया? ऐसा क्यों दिया तूने? लॉर्ड उठा ले रे मेरे को. डिवोर्स तो दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा है डिवोर्स करना गलत है. तो उधर से पास्टर लोग मारते हैं. बाइबल में लिखा है ना, क्योंकि बाइबल अज्यूम नहीं करता ना कि तुम गलत शादी करोगे. सही.
बाइबल ही अज्यूम नहीं करता, सही है। तो डिवोर्स का सवाल ही नहीं आता है। फिर तुम्हारा जेल है तुम्हारा जिंदगी भर उस वर के साथ में। फिर दुआ के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं तुम्हारे हाथ में। सही है। जब तक लॉर्ड कुछ नहीं जुगाड़ करता, लॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि लाया तुमने लाया, तुमको ही निकालना है। सही है। क्योंकि जैसा इब्राहिम गया था ना लॉर्ड के पास कि लॉर्ड हगार का क्या करूं, लॉर्ड बोला तेरी बीवी का सुन, हाँ, तेरी बीवी का सुन, क्योंकि बीवी का सुन के ही तूने लाया ना, तो बीवी का ही सुन अभी। ऐसा है तो ऐसा लॉर्ड, फिर तुम ब्रदर हो या सिस्टर हो, तुमने अगर शादी सुअर से की, तुम्हारी उसके बाद में तुमने जितना साल तुमने प्रेयर नहीं किया ना इज्जत से, लॉर्ड शादी के पहले लॉर्ड मुझे तू सही व्यक्ति दे लॉर्ड, लेकिन उससे पहले मुझे तू भर, मेरे दिमाग से कचरा निकाल प्रभु, मुझे साफ कर। ये जो व्हाट्सएप पे मैं रहता हूँ, इंस्टा पे मैं रहता हूँ, दिन रात ये कचरा खाता हूँ प्रभु, ये निकाल दे। मैं सुअर नहीं रहना चाहता प्रभु, ये निकाल दे, मुझे तेरे वचन में रहने दे। मैं मेरा नंबर चेंज कर रहा हूँ प्रभु, मैं ये इंस्टाग्राम डिलीट कर रहा हूँ प्रभु, मैं ये स्नैपचैट डिलीट कर रहा हूँ प्रभु, ये फेसबुक डिलीट कर रहा हूँ प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे माइंड में अलग अलग लड़कियों के चित्र नहीं चाहिए, ये मेरा माइंड कंफ्यूज करता है प्रभु, मैं सब उड़ा देता हूँ प्रभु। लेकिन मैं तेरे समक्ष तेरे उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। और जो सही इंसान है, जो सही पार्टनर तूने मेरे लिए रखा है, उसका ही चित्र मेरे सामने, मेरे जहन में उतरने दे प्रभु। लेकिन उससे पहले मैं तेरी और बढ़ना चाहता हूँ, तेरे जैसे और बनना चाहता हूँ। मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर। ये दुआ रहेगी शादी के पहले। शादी के बाद तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखो आप। तो आपको क्या करना है आप देखो। तो हाउ कैन वन आइडेंटिफाई अ स्वाइन? उसके फल के द्वारा। आमीन। यस, बोलो आपको कुछ पूछना है? फल के द्वारा पास्टर, अभी फल देखने के लिए उस व्यक्ति को तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? शादी के बारे में बात कर रहे हैं? आपने कहा कि एक सुअर को उसके फल से पहचानो, तो वो समझ में तो आएगा। लेकिन उस फल को देखने के लिए, अगर एक पेड़ के फल को देखना है, हमें उस पेड़ के पास तो जाना पड़ेगा। तो वही बोल रहा हूँ ना, आपके जिंदगी में, आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में जितने भी बिलीवर्स है, विश्वासी लोग है, कलीसिया के भाई बहन है, जिनके साथ आपका संपर्क है, आप उनके जिंदगी को देख सकते हो। कलीसिया के लोगों के, ठीक है, अभी ये बात जो आपने कहा है वो सही है। लेकिन शायद लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि कलीसिया में जब आते हैं लोग एक अलग ही मुखौटा पहन के आते हैं। और मैं कहता हूँ, जैसा आपने पहले कहा कि पत्ते, वो पत्ते ले आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम, वेरी गुड क्वेश्चन, किसी के फल को हम कैसे पहचान पाएंगे? नहीं देखो, वहाँ पर पहचानना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो सब पत्ते हैं। लेकिन कैसा होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई करीब आता है, तो आपके सामने उस व्यक्ति का लाइफ हाईलाइट होगा ही, 100% होगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप देखो, जैसे आप किसी के भी संपर्क में आते हो, किसी को भी सलाह मशुरा करते मत बैठो। कोणालाही सल्ला देत बसू नका फुकटचा। जैसा कोई, अरे तेरी साड़ी ये ठीक नहीं है, ऐसी साड़ी मत तू खरीद, ऐसी साड़ी खरीद, कोई जरूरत नहीं बोलने की। जी हाँ, तुम्हारे जो मोती है तुम्हारे पास ही रखो। अरे काय मेकअप लावला ग, असं नको लावत जाऊ, हे का किती बेकार आहे असं, डेंजर। सही। ये हेयरस्टाइल तेरे को सूट नहीं होता है, डेंजर। वो कितना, अभी एक पॉइंट भी आएगा, कितना भी वो व्यक्ति खराब दिखने दो, तो उस व्यक्ति की क्या तारीफ ही करे, तो फिर हमने, आप झूठ बोल रहे हो। ओके, तभी तो मेरा डायलॉग इस्तेमाल करने का। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर मैं सच बोलूंगा तुमको बुरा लगेगा तो मेरे को पूछो ही मत, मुझे मत पूछो। हाँ, अगर तुम सच्चाई हैंडल कर सकते हो तो मुझे पूछो। और
देखो कैसा होता है कि आप किस तरीके का रिश्ता उस व्यक्ति के साथ में रखना चाहते हो इसके ऊपर निर्भर है। मैंने क्या कहा, किस तरीके का रिश्ता। सही। अभी समझो अगर मैं सुनू और मैं हूँ, अगर मैं सुनू के बहुत ही करीब जाना चाहता हूँ, ओके, तो मैं अगर उसको शीशे में उतारना चाहता हूँ तो उसकी बहुत तारीफ करूँगा खाली पीली फॉर नो रीजन। और यार सुनो भाई, यार सुनो भाई, आपका चश्मा क्या दिखता है भाई, ऐसा वैसा भाई, आपका क्या है, भारी है शर्ट, भारी है, ऐसा। लेकिन ऐसा रिश्ता रख के फायदा क्या? सही। ये नकली है ना, डुप्लीकेट है ये। कोई कोई लोगों को ना डुप्लीकेट लोग पसंद आते हैं, जो मस्का पॉलिशी करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, वाह वाह करते हैं। और जो सच बोलते हैं ना, मुंह पे फाड़ देते हैं ना, लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो खुद सुअर होते हैं। इसीलिए तो पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी का रिश्ता बनाना चाहता हूं तो किस तरीके का रिश्ता बनाना चाहता हूं, सवाल ये है। जी हाँ। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेरे बहुत करीबी लोग रहे, ऐसे लोग रहे, तो मैं बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में हूं मैं बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में हूं। यस। क्यों? क्योंकि जितने लोगों के करीब में जाऊंगा उतना ही मुझे चोट पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। सही है। 100% वो होगा ही, वो अटैक होगा ही। सही है। यस। क्योंकि मैं लोगों के करीब जा रहा हूं और वहां पर जाके मैं कभी ना कभी उनको डिस्टर्ब करूंगा, उनके परों को मैं उल्टा घुमाऊंगा। मसलन मैं किसके घर में गया, उधर बैठा और बोला, अरे क्या है यार, कौन सा टीवी लाया है, खत्म हो गया। या फिर अरे क्या है यार, कुकर तो सही से धो, इतना गंदा रखते हैं कि कुकर को। सही सही। अरे शेगड़ी ऐसा, खत्म। छोटी सी बात। और अगर वो इंसान तुमको इतना करीब से नहीं समझ रहा है, खुद को, आपको उसके इतना करीब नहीं समझ रहा है, आप गए में जमा। सही। और वचन भी कहता है जिसके ज्यादा दोस्त है वो नाश के करीब है। यानी इसका मतलब लोग जितना करीब है वो नाश के करीब ही है। सही है। तो बेसिकली सवाल ये आता है कि जब मैं किसी के भी संपर्क में आता हूँ कलीसिया में, तो मुझे पहली बात तो ये देखना है की मी कलीसिया क्यों आया हूँ. पॉइंट नंबर 1 मला पहिले हे समजून घ्यायचं, मी चर्चला का आलेलो आहे. लोकांना ओळखायला नहीं आलेलो, मैं लोगों को पहचानने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के नजदीक जाने नहीं आया हूँ, मैं खुदा के नजदीक जाने आया हूँ, मैं खुदा के साथ रिश्ता बनाने आया हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कलीसिया आया हूँ. और मेरा कोई मकसद नहीं होना चाहिए. हाँ, लेकिन अगर मैं लोगों के करीब आना चाहता हूं तो फिर मैं बहुत ही गलत काम कर रहा हूं कलीसिया आके, और उसका मुआवजा मुझे बहुत बेकार, खतरनाक बेकार भरना पड़ेगा अगर मैं लोगों के करीब जाने के लिए कलीसिया आता हूं तो. नहीं तो फिर आपका सवाल ये होना चाहिए अगला, फिर तो हमने किससे बात नहीं करनी चाहिए क्या? करो बात. प्रेज द लॉर्ड, कैसे है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक है, ये प्रॉब्लम में आपके लिए दुआ करूंगा, खत्म. अगर प्रॉब्लम उस सामने वाले ने बताया तो, नहीं बताया तो खाली पीली खुद खुरेदो मत, बता रहे प्रॉब्लम, ये बता रहे, कोई जरूरत नहीं है. सही है. कोई जरूरत नहीं है. अगर आपने वो प्रॉब्लम देखा भी, आपके नजर में आया भी, तो उस व्यक्ति को खाली पीली शानपना दिखाने के लिए उसको मत कि लॉर्ड ने मुझे दिखाया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है. कोई जरूरत, अगर तुमको लॉर्ड ने दिखाया ना तो कुछ बोलो मत, दुआ में बैठो. लॉर्ड ने क्यों दिखाया तुमको? ताकि आप दुआ करें, ना कि शो ऑफ करें. ये देखो लॉर्ड ने मेरे को तुम्हारे बारे में बताया है. कोई जरूरत नहीं है. शांत बैठो, मुंह बंद रखो और प्रेयर में, अगर आप सच्ची में प्यार करते हो उस भाई या बहन से तो दुआ करो, खत्म हो गया. सही. अभी क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं आपस में. यस. अपने चर्च में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है कि कोई सिस्टर ने किसी बहन को ये सलाह दिया, ये मशवरा दिया, तो तुरंत उन लोगों ने उस चीज़ को नेगेटिवली लिया है, नकारे तरीके से ही लिया है, और फिर झगड़े शुरू होते हैं. उसका कोई
मकसद भले ही चलो सामने वाले का मकसद बुरा भी रहो, लेकिन दूसरा उसका नेगेटिवली क्यों ले रहा है, सही। क्यों उसको नकारे तरीके से क्यों ले, क्योंकि उसके मन में सुअरियत है, जी वो मोती को समझ नहीं सकता। जैसे आपने पिछले बार देखा कि सुअर मोती क्यों नहीं समझ सकता, सुअर को मोती किस तरीके से सुअर मोती को लेता है, उसको सुधारना नहीं लेता, उसको वो दोष लेता है, दोष आरोप लेता है। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मुझे पहली बात तो मैं कलीसिया जब आया हूं, मैं क्यों आया हूं, सवाल ये मैं कलीसिया क्यों आ रहा हूं, परमेश्वर को जानने के लिए। ओके, मैं परमेश्वर को जितना जानूंगा उतना मेरे मन में लोगों के लिए प्यार बढ़ेगा। तो प्यार अगर बढ़ रहा है तो उनके लिए दुआ करो, उनके तकलीफ के समय में साथ में खड़े रहो, ये दिखाने के लिए नहीं तुम कहां गलत जा रहे हो। सही। तुम्ही लोकांच्या मुश्किल समयामध्ये त्यांच्या संगती उभे राहा हे दाखवायला नाही की तू कुठे चुकत आहे, नाही, तुझं ब्रह्मज्ञान स्वतःकडेच ठेव। हाँ, बराबर। क्योंकि सामने वाला जो है ना वो शायद सुअर ही रहेगा, या सुअर 90% सुअर रहेगा, 10% में भेड़ रहेगा। तो तुम्हें ये बात समझना जरूरी है। अभी एक पॉइंट इधर मैं बोल रहा हूं कि जो लोग ज्यादा परमेश्वर में बढ़े हुए हैं, जो ज्यादा वचन में रहते हैं, ज्यादा दुआ में रहते हैं, उनके लिए स्टडी क्यों जरूरी है, क्योंकि वो इंसानों में रहते हैं। जी हाँ। हाँ, और हो सकता है कि आगे चल के क्योंकि तुम बहुत आत्मा में हो, तुम्हें लोगों की गलतियां खुले में दिखेगी, तो आप उस वक्त आपका मुंह खोलोगे उनको मोती देने के लिए, लेकिन आप ये मत भूलो कि लॉर्ड आपको बताने के लिए कोशिश नहीं कर, बताने के लिए दिखा नहीं रहा है। क्यों इजराइल के राष्ट्र ने क्यों सारे उनके भविष्यवक्ताओं को मार डाला, सुअरियत। हाँ, क्योंकि वो भविष्यवक्ता उनके मुंह से मोती बोलते थे और उन सूअरों को वो मोती समझ में नहीं आता था, पत्थर लगता था। हाँ, इसलिए उनको मार डालते थे वो लोग। अगर आपको भी मरना है तो आप बोलो, बिना प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग के अगर आपको लोगों के पत्थर खा के मरना है तो आप शौक से कर सकते हो। इजराइल के लोग पत्थर मार के ही मारते हैं। सही है, ऐसा है। हाँ, अगर आपके प्रॉफिटिक कॉलिंग है तो फिर लॉर्ड आपको जिस दिन लॉर्ड को आपको ऊपर लाना है, ले आएगा। लॉर्ड आपको बोलेगा बोल अभी। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है लोगों को समझ में आता ही नहीं है कि मैं कलीसिया में क्यों आया हूँ, मेरा काम क्या है। मैं बढ़ने आया हूँ ना कि लोगों को बताने के लिए, यार ये कलर टोन तेरे को मैच नहीं होता है, ये यार 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 तू इतना लेट क्यों आता है, क्या कर रहे हैं, क्या है, तुम प्रेयर करो उसके लिए ना। वो दुआ तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी दुआ काम करती है, कभी मत भूलो। वो एक कहावत है, अगर दोस्त नहीं बना सकते तो दुश्मन भी मत बनाओ। बोलो उधर, बोलो सामने उधर। अगर दोस्त नहीं बना सकते हो तो दुश्मन तो मत ही बनाओ। डेंजर है ये, बहुत डेंजरस है। सुबह में अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, वहाँ पे मैं सुबह पढ़ रहा था नीति वचन इसका 20वां अध्याय और वचन 3। इट इज़ एन ऑनर फॉर अ मैन टू सीज फ्रॉम स्ट्राइफ, यानी झगड़े से दूर रहना एक इंसान के लिए वो एक सम्मान है। करेक्ट है। तो जितना चुप रह सकते हैं उतना अच्छा है। मेरे घर पे उस दिन एक मैकेनिक आया था एसी का सर्विसिंग करने के लिए। तो वो ऐसे ही बातचीत हो रही थी, आजकल क्या चल रहा है देश में, झगड़े वगैरह सब। तो मैं बोला मेरी एक फितरत है कि मेरे कार को भी किसी ने ठोका तो मैं पत्थर के ऊपर झगड़ा नहीं करता, मैं छोड़ दिया, जाने दो। सुनने के बाद मेरे को बोलता, सर ये आप में जो नियत है ना ये बहुत अलग है, ये नॉर्मल नहीं है, ये किधर से लाया आपने ये। मुझे बोलता है अगर ऐसे आप जैसे हो गए ना सब लोग तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये कैसा है, मीन्स ये कहाँ से आपके, उस सोच में ही पड़ गया। मैं बोला पत्रे में क्या, पत्रे के ऊपर क्यों झगड़ा करो इंसान के साथ में, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए इंसान को। अरे वो मैं इंसान हूँ, ये पत्रा है, ये इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, मैं इंसान से क्यों झगड़ा करूँ। बराबर। बोला ये नियत है बहुत ही अलग है, ये बहुत ये दिखने को नहीं मिलता है। या सही है। तो
बेसिक पॉइंट ये है कि मैं कलीसिया क्यों आया हूँ? बढ़ने के लिए, लॉर्ड में ना, तो लॉर्ड में बढ़ना। और किसी की गलती भी तेरे को नजर आती है तो उसके लिए दुआ में जा, बोल मत। होता ये है कि वो सामने वाला इंसान उस सुधारनुक के लिए, उस सुधारना के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि अभी तो वो सुअरी है उसके मन में, वो अपने पूरे जहन में, पूरे ब्लड में सुअरी है। तो दुआ में जाओ, एक दिन वो इंसान आपकी दुआ के वजह से उस लेवल तक आएगा जहां पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा बताई गई सुधारना को उसको वो सही मायने में लेगा। आमेन, आमेन, आमेन। और तब आपको खुशी होगी कि अरे आपने उसके लिए दुआ की थी। आमेन। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 लोगों के लिए दुआ की थी, उसमें आपका भी नंबर था, नाम था, और मुझे बहुत खुशी हो गई कि वो सारे लोग जितने के लिए मैंने दुआ की वो उस पॉइंट तक आ गए जहां पर वो खुद उन्होंने बोला कि मुझे ये फलाना फलाना चेंजेस मेरे लाइफ में करना है, और मैं उसी चीज़ के लिए उनके लिए दुआ कर रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि बोलने से ज़्यादा दुआ में सामर्थ्य है, और दुआ करो उनके लिए अगर आप उनसे प्यार करते हो तो। सिंपल है। अगर आप आपका खून जला सकते हो बता के, तो आपका उससे अच्छा आप दुआ का दिया जलाओ और परमेश्वर में बढ़ो। सिंपल है। और उनके लिए भी दुआ करो, वो सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे, लॉर्ड भी आपको ब्लेस करेगा। यस। तो ये है वो पॉइंट कि हाउ कैन वन आइडेंटिफाई अ स्वाइन? बाय द फ्रूट। वो कैसा जी रहा है, क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करो, स्टडी करो, उसकी लाइफ देखो, उससे आपको बहुत कुछ चीजें मालूम हो जाएगी। और फिर सोचो कि आपको क्या क्या, किस पॉइंट के लिए दुआ, बताओ कुछ मत उसको। उसके इसमें ब्रदर सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, आई एम विद यू, खत्म, खत्म। उसके आगे कुछ नहीं। रिश्ता भी बना रहेगा, हाँ। और आदमी भी सुधरेगा। यस। सही है। और आप भी शांति में रहोगे। यस। और अगली बार आप आपका मुंह भी दिखा सकोगे कलीसिया में। जी हाँ। तो हम तो यूं कह सकते हैं कि कलीसिया आओ मोती पाने के लिए, ना देने के लिए। करेक्ट। और बाहर भी जाओ, कलीसिया से निकलते हो ना, तो मोती मत डालो। सही है। कोई जरूरत। देखो, मैं एक बात समझाता हूं आपको कि ये कैसा होता है मालूम है क्या? अगर आप एक व्यक्ति को एक बार सलाह देते हो, एक बार मोती देते हो, अगर उसको समझ में नहीं आया ना, तो आप वापस देते हो, फिर वापस देते हो, वापस देते हो, वही मोती, वो गलत है। एक बार देने के बाद में ऑब्जर्व करो व्यक्ति का रिएक्शन क्या है। और मैं बोलता हूँ दो ही मत, लेकिन अगर आपने दिया भी, बहुत ज्यादा आपको लगा कि यार धोखे में बंदा या बंदी, और आपने दिया भी, तो एक बार दो और देखो क्या करता है। अगर नहीं सुधरता, नहीं चेंज करता, छोड़ दो। लेकिन दुआ करते रहो उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। बस दैट्स इट। ओके। अभी मेरा और एक सवाल है जो लोगों से आना चाहिए था, लेकिन पाशा वो सवाल पे जाने से पहले वो जो सवाल था जी, आप उस पर बात ही कर रहे थे। जिन लोगों की शादी हो चुकी है और अभी उन्हें पता चला है अभी ये सब कुछ सुनकर कि अरे मेरी शादी एक सुअर के साथ हुई, अभी ये लोग क्या करें? अब इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, दुआ में जाना। अभी मैं एक बात आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति है जिसको लॉर्ड ने कृपा दी थी कि वो ऐसी कलीसिया में आए जहां पर पवित्र आत्मा की नदियां बह रही है। तो व्यक्ति आया, परिवार को लेके आया, उसने सर्विस देखा, सब देखा, बहुत पसंद आया उसको। लेकिन वो बोला कि नहीं यार, मेरे को संडे को छुट्टी नहीं है, मेरी बीवी चर्च इधर ऐसे चर्च में नहीं आती है, तो मैं उसको नहीं ला सकता। अभी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। तो कभी अगर चाहा तो मैं आऊँगा। फिर कुछ सालों के बाद में उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा झटका आता है।
और व्यक्ति एडमिट होता है हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में, हम्म, और उसकी बीवी, जिसको वो पास्टर ने बोला था कि इसको भेजो, हमारे चर्च की कलीसिया की कुछ बहनें हैं उसी एरिया में रहती है, उनके साथ में अप डाउन करेगी, कोई टेंशन नहीं है, उसको भेज। उसने भेजा नहीं। अभी उस बीवी की दुआ ही जरूरी है, लेकिन जी। बीवी को दुआ आती ही नहीं है, बीवी को वचन मालूम ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉर्ड ने उस व्यक्ति को बहुत सालों पहले उस कलीसिया में लाया था, राइट, सही। और उस बीवी को भी लाया था, ताकि आने वाले, अगर वो बंदा सुधरा नहीं तो आने वाला जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, तूफान है। उस तूफान को ये बीवी दुआ के द्वारा आराम से उसमें से बाहर निकालेगी। आमेन, आमेन। तो इसका मतलब लॉर्ड की मर्जी थी, लॉर्ड की योजना थी, राइट। लेकिन अभी ऐसा है कि बीवी को दुआ आती ही नहीं है। मसीह में तो है नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए, लेकिन दुआ तो आती नहीं है। और अभी तक वो बंदा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में, और हॉस्पिटल का बिल 50 लाख के ऊपर चला गया। और दुआ जब की जा रही है तो लॉर्ड बोलता है उनकी दुआ है ही नहीं मेरे सामने, क्योंकि वो लॉर्ड को पहचानते थे, लॉर्ड को जानते थे। अभी आप गणित लगाओ, चलो करो एनालिसिस। तो इसका मतलब, तो चलो आप एनालिसिस, मैं बताता हूँ। दुष्काळ 13वां महीना है। नहीं, आप एनालिसिस करो अभी, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है, एनालिसिस करो अभी आप। चलो मैं बाद में बताता हूँ कि इसका एनालिसिस क्या है। ऐसे हालात में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, बहुत ही मुश्किल है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि खुदा ने मौका दिया या फिर मोती दिया, सही जगह पे ले आया, दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन हमने ही उसे ठुकराया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी के भी जिंदगी में जा रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, और आप मुझे फालतू के कारण बता रहे हो, तो आप ये मुझे नहीं बता रहे हो, और ये कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुदा तुमसे बोल रहा है, क्योंकि खुदा ये जानता है कि इसके बाद में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, और इसलिए पवित्र आत्मा मेरे द्वारा तुम्हारे घर में आके, तुम्हारी जिंदगी में आके बोल रहा है कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, लेकिन आपके दिमाग में घुसता नहीं है, और आप मुझे फालतू के कारण बता के आप मेरे से कल्टी खाते हो। मेरे को क्या है, सही। मेरे को क्या है, मैं एड़ा है ना, मेरे को काम धंधा कुछ है ही नहीं, मैं दिन भर पेड़ के नीचे बैठे रहता हूँ, है ना, नंगे ऐसा। इसलिए मेरे को क्या काम धंधा है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। चलो घर में जाओ किसी के, कलीसिया आओ, कलीसिया आओ, ताकि आप आओगे तो मेरा दशमांश बढ़ेगा, तो मेरे को खाने को कुछ मिलेगा, है ना, है ना। मैं एड़ा है, टकला बन के बैठा हूं मैं, पागल आदमी हूं मैं, मेरे को कुछ काम धंधा है ही नहीं। और उसके बाद में जब तूफान आता है तो तुम्हारी दुआ तो काम करेगी ही नहीं। और लॉर्ड बोलता है, और जब मैं दुआ करने में बैठता हूं तो लॉर्ड बोलता है उनका दुआ मेरे सामने है ही नहीं, तो मैं तेरा क्यों सुनूं। घर का कुत्ता ना। क्या करने का बताओ, आप मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं। ऐसे हालत में कुछ नहीं कर सकते, जब खुदा खुद ही बोल रहा है कि उनकी दुआ मेरे सामने है ही नहीं। है ही वो नहीं। ऐसा है कि मानो कि मैं उन्हें पहचानता ही नहीं। यस। अब तो फिर मैं क्यों 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 बताता हूँ तुमको कलीसिया हो, क्यों तुम्हारे घर में आके तुमको फोन करके बार बार ऐसा टोचून दे, अरे आओ रे, अरे आओ रे, समय पे आओ, लवकर या, वेळेवर या, चर्चला या काही पण करा, पण देवा चर्चला या, वेळेवर या, देवाचा सन्मान करा। नाही,
फिर क्या बोलना बंद कर दे? देखो क्या करने का, अभी आपका सवाल क्या था कि जिनकी शादी हो चुकी है उनका क्या, तो उनको दुआ में रगड़ना पड़ेगा खुद को, क्योंकि तुम्हारी दुआ का डिपॉजिट उधर होना चाहिए ना। घिसना पड़ेगा, सब बंद करना पड़ेगा, सब बंद करना पड़ेगा, सब बोले तो सब बंद करना पड़ेगा, और खुद को रूम में बंद करना पड़ेगा, और वार्तालाप उसके नजर में उठना पड़ेगा, तुमको उसके नजर में, ताकि वो बाहर वाले को बदलेगा जो रूम के बाहर है। वो जो दुआ तुमने कभी नहीं की ना, वो तुमको करनी पड़ेगी। सही, जो पहले आसान था अभी हाँ। ज्यादा घिसना पड़ेगा, बस इतना ही। बस इतना ही। लेकिन वो घिसना जो है वो बहुत मुश्किल है। Yeah. That's where it comes. That's where it counts. बहुत कठिन प्रवास नहीं, बिकॉज आसान था लेकिन हमने मुश्किल कर मुश्किल दिया। कर दिया। जी हाँ। ये सवाल एक्चुअली लोगों का आना चाहिए था, हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्वाइन। है शायद किसने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड लेकिन ये शादी के बारे में भी लोगों के मन में आना चाहिए था। लेकिन मैं इस बात को समझ चुका हूं कि नहीं, अगर और एक पॉइंट है कि जो लोग ज्यादा दुआ में हैं और ज्यादा वचन में रहते हैं, वो परमेश्वर के स्केटबोर्ड को उसको क्या कहते हैं, वो रोलर स्केट्स पे खड़े हैं ऑफ प्रोग्रेस। हाँ, अब एक पॉइंट है, जो लोग ज्यादा दुआ में रहते हैं ना, वचन में रहते हैं, वो बोलेंगे नहीं हमारे लिए हमको क्या जरूरत है, उनके लिए क्यों ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग ज्यादा दुआ में रहते हैं और ज्यादा वचन में रहते हैं और परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हैं दिन रात, ओके, वो परमेश्वर के स्केट्स पे खड़े, परमेश्वर के स्केटबोर्ड पे खड़े, प्रोग्रेस के स्केटबोर्ड पे खड़े, उनकी प्रगति बहुत ज्यादा भन्नाट तरीके से होने वाली है और हो रही है, होगी। और उनके जिंदगी में अगर सुअर है और उन्होंने उनको इस वचन के अनुसार उनको आइडेंटिफाई नहीं किया ना, उनका बाद में ना हेडेक है उनको। जी हाँ। बाद में उनको बहुत बड़ा सर दर्द होने वाला है उस सुअरों के वजह से, क्योंकि जब ये लोग प्रगति के पथ पर जा रहे होंगे ना, क्योंकि सुअर उनके बहुत करीब में है ना, और उन्होंने उन सुअरों को दूर नहीं किया ना, इन सुअरों के वजह से वो सुअर जब मुसीबत में गिरेंगे ना, तो ये उनको ये लोग जो प्रगति के पथ पे है ना, प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, आशीष के पथ पर, आशीषों के पथ पर, इनको अपना काम धंधा सब छोड़ के उन सुअरों को झमेलों में से निकालते बैठना पड़ेगा बार बार, क्योंकि बहुत नजदीक के रिश्ता है ना। और जो पैसा लॉर्ड उनको दे रहा है ना, वो पैसा उनको सुअरों को छुड़ाने में, मुसीबतों में से छुड़ाने में ही लगाना पड़ेगा, और ना कि परमेश्वर के राज्य में बोना पड़ेगा। परमेश्वर क्यों दे रहा है उनको इतनी बढ़ोतरी, इतनी प्रॉस्पेरिटी क्यों दे रहा है, ताकि वो पैसा लेके वो परमेश्वर के राज्य में बोए और आशीष पाए। जी हाँ। और सही जगह पे जाए जहां परमेश्वर को लेके जाना चाह रहा है। और जब वो वहां नहीं पहुंचेंगे ना कुछ सालों के बाद में, इन सूरों के वजह से, फिर वो परमेश्वर को बोलेंगे क्या है तूने किया है। लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि उनके पास्टर ने ये वचन लिया था, पर्ल्स एंड स्वाइन्स। तब हमने नहीं सुना कि क्या करने का है, हमको मिलता है यूट्यूब से, यहाँ वहां से मिलता है, हमको क्या जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर बोलेगा ये मैंने तुमको पहले ही बताया था, 3-4 साल पहले। और जब मेरे पास आएंगे तो उनको बोलूंगा मैं, पर्ल्स एंड स्वाइन देखो, जाओ, डोंट वेस्ट माय टाइम, क्योंकि तब मैं अलग पद पे रहूंगा। और ये बात भी है पास्टर कि जो दुष्ट आत्मा है उन्हें सुअर पसंद है। हाँ। तो इसका मतलब वो भी इनका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये आगे बढ़े ही नहीं कभी। करेक्ट। और जिनकी शादी भी सुअर के साथ हुई ना, दुष्ट आत्मा कंटिन्यूसली उसका इस्तेमाल करता रहेगा, उस पार्टनर का, ताकि आप जिसकी शादी हो गई है ना, कभी भी आप सही जगह पे मत आओ, सही डायरेक्शन में मत जाओ। हमेशा
दुष्ट आत्मा उसको टोइंग 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 एक के बाद एक टोइंग 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 टोचन देते रहता है, क्योंकि उस सुअर का मन किधर रहता है? गंदगी में रहता है। सुअर का मन कहाँ रहता है? सुएज में रहता है। सुएज बोले तो गटर में रहता है, तो उसका मन उधर ही है, तो दुष्ट आत्मा भी उधर ही चाहिए। तो सुअर उसको बार बार टोइंग, दुष्ट आत्मा उसको बार बार टोइंग 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 चालू है, और फिर इसका मन टोइंग टोइंग टोइंग। फिर ये जो परमेश्वर के पथ पर जा रहा है ना, आव, याव, 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 दिन रात। तो मानो ऐसा है, बाहर निकालो, साफ करो, हाँ, वापस अंदर, वापिस अंदर। तो वक्त उसी में चला जाएगा, Yes. और प्रगति का पथ जो आ रहा है वो भी ना मिलेगा। नहीं मिलेगा। बेस्ट एग्जाम्पल है अपना अयूब। उसकी शादी एक सुअर के साथ हुई थी। वो सुअर ने उसके 10 बच्चों को ऐसी शिक्षा दी, ऐसी तालीम दी कि वो ऐसे ट्रेन हो गए कि अयूब को हमेशा एक डर बैठा रहता था कि नशे में ये मेरे खुदा को गाली न दे, श्राप न दे। और इसीलिए वो एक रात में उसने 10 के 10 बच्चे गंवाए, एक रात में। जितना दुख अयूब को अपनी सारी मालमत्ता खोने का और अपने खुद के ऊपर बीमारी आने का, पीड़ा आने का जितना दुख, इतना नहीं हुआ ना, उतना उसको अपने 10 के 10 बच्चे गंवाने में हुआ है, एक रात में। वो भी क्यों? सिर्फ एक सुअर की वजह से जो उसकी जिंदगी में थी, दैट्स इट। क्योंकि वो पैसे कमाने में लगा रहा, और ये सुअर जैसी फितरत अपने आने वाली पीढ़ी में बोने में लगा दी उसने। तो मैं अयूब की जिंदगी से क्या सीखता हूं कि मैं भले कितने भी प्रगति पथ पर जाऊं, मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ ही जुड़ना है, शादी में भी और किसी में भी, कि जो सुअर जैसी प्रवृत्ति नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मेरी शादी भी हुई है तो मुझे ये देखना है कि मेरा बच्चा परमेश्वर के ही मार्ग पे चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो उसको मुझे कुछ भी करके लाना है। मैं उस दिन एक बात बताना चाहता हूँ। टीडीएक्स की बेटी का एक शॉट मेरे सामने आया था, इसके क्या है वो, रील्स में। तो उसने बात करते करते अपना विग निकाला और दिखाया लोगों को कि उसके सिर के ऊपर बाल नहीं है। तो जब लोग सब ऐसा करने लगे, मैंने देखो मैं कैसी हूँ, देखो मैं कैसी, मैं इस बात के ऊपर सोचने लगा, मैं कुछ सीखने लगा उसमें से कि ये क्यों दिखा रही है कि मेरे सिर पे बाल नहीं है, क्यों दिखा रही है, क्यों? तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो कुछ मैसेज होगा उनका, मैसेज होगा कि जो तुम्हारी असलियत है वो तुम जैसे हो, क्या जो भी कुछ रहेगा उनका। तो मेरे मन में एक बात आ गई, ऐसे लॉर्ड में से बात किया कि क्यों हम स्टेज पे जाके पूरा मैसेज का फोकस खुद को बनाते हैं। कि मैं मेरे लिए सीख रहा था कि मैं ऐसी गलती कर रहा हूँ क्या, कि क्या मैसेज का फोकस मैं हूं क्या? वचन जो आ रहा है ऐसा क्या मुझे करना पड़ रहा है, क्या ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है कि मेरा विग निकालो, लोगों को दिखाओ कि देखो मेरे पास बाल नहीं है, या फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मुझे मैसेज नहीं मालूम, शायद मैं देखूंगा वो मैसेज को, लेकिन क्यों? लोगों का फोकस यीशु मसीह चाहिए, ना कि मैं और मेरे दर्द, मेरा दुख, मेरी जो पीड़ा है वो मैं लोगों के सामने क्यों दिखाऊं? ये गलतियां हम सेवक लोग करते हैं कि जब हम हमारे दर्द को या सुख को या दुख को लोगों के सामने लेके आते हैं ना, तो लोग हमसे बहुत ही अटैच हो जाते हैं। ये गलत है। कई मैं जो ऐसा लगता है कि अनजाने में मेरे से भी एक गलती हुई होगी कि मैंने मेरे कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को बताए रहेंगे या फिर क्या, तो लोग बहुत ही दिल से मुझे और प्यार करने लगते हैं या जो भी XYZ है। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि लोगों का ध्यान वचन जब बोला जाता है, लोगों का ध्यान सिर्फ यीशु मसीह के पास ही जाना चाहिए। आमीन। और शायद अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मैं ये सुधारूंगा।
तो यही ट्रांसलेट होता है मेरे जिंदगी के द्वारा मेरे पर्सनल लाइफ में भी, कि मैं मेरे बच्चों को क्या सिखाता हूँ। अभी मैं सेवकों के बारे में बात कर रहा हूँ। हम हमारे परिवारों में क्या सिखाते हैं, जो हमारे करीबी है, जो हमसे जो जिससे हम प्यार करते हैं, हम उनको किस तरीके के तालीम देते हैं। अगर कोई सेवक है जो किसी से प्यार करता है, या फिर बीवी हो या कोई भी हो, या उसकी होने वाली बीवी हो, वो किस तरीके से उसको बढ़ाता है, किस तरीके से उसको परमेश्वर के मार्ग में रखता है। अगर वो देखता है कि यार मेल या फीमेल जो भी है, देखता है कि सामने वाले मेरे पार्टनर जो है, मेरा पार्टनर जो है वो सही मार्ग में नहीं चल रहा है, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं उसके गलत चीजों में उसको सपोर्ट करूंगा या फिर उसको करेक्शन देके मैं इसके लिए दुआ में बैठूंगा, क्या करूंगा मैं। क्योंकि इसके बाद में जो हमारे बच्चे आएंगे ना, जो सेवक के बच्चे आएंगे ना, वो बहुत ही गलत मार्ग पे जाएंगे अगर मैं इस प्रॉब्लम को उसी वक्त ठीक नहीं करूंगा तो। और उसका मुआवजा मुझे बहुत भयानक दर्द से देना पड़ेगा, बहुत भयानक दर्द जो अय्यूब को हुआ, जो आदम और हवा को हुआ, कि उसके एक बेटे ने दूसरे बेटे को खलास कर दिया। क्यों? इतना ही था कि दोनों का मन सुअरियत में बदल गया, आदम और हवा का। क्या खतरनाक बात है ये। तो मुझे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर मेरे सामने एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके मैं टाइम पास कर रहा हूं, तो मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं रहेगा। मसलन अगर मेरा बेटा मेरे को दिख रहा है कि मेरा बेटा सही मार्ग पे नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या करना है, क्या करना है। मैं सारी दुनिया की हाउस जो भी हजा मजा है जो भी है उसको बंद करके मुझे दुआ में बैठना है कि परमेश्वर मैं किधर गलत जा रहा हूँ, क्या मैं कुछ कर रहा हूँ कि जिसके वजह से मेरा बेटा ऐसा आड़ जा रहा है। और परमेश्वर मुझे दिखाएगा कि नहीं तू सही है, लेकिन तेरी दुआ कम पड़ रही है, तेरा करेक्शन कम पड़ रहा है, तेरा वचन में उसको बढ़ाना कम पड़ रहा है, तो फिर मुझे और दुआ में जाना जरूरी है। क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है। ये प्रॉब्लम दिख क्यों रहा है? मुझे परमेश्वर दिखा रहा है। जैसा मेरा वो बंदा जो हॉस्पिटल में अभी भी है, तो उसको परमेश्वर ने लाया था। परमेश्वर की एक बहुत खतरनाक बात है, बिना बोले वो तुम्हें सही जगह पे लेके आएगा। वो सही जगह है, वो पहचानने का काम तुम्हारा है। आमीन। क्या बोला मैंने? वो हमें सही जगह पर ले आएगा और हाँ। वो सही जगह को पहचानने का काम हमारा है हाँ। कि हम सही जगह पर आ चुके हाँ, हैं। तो देवाचं फार एक डेंजरस गोष्ट आहे। देव न बोलता तुम्हाला योग्य ठिकाणी घेऊन येईल, योग्य व्यक्ती तुमच्या जीवनामध्ये घेऊन येईल, पण तुम्हाला त्या व्यक्तीला ओळखणं, तो व्यक्ती सही योग्य आहे का, ते चर्च योग्य आहे का, ते ठिकाण योग्य आहे का, हे काम तुमचं आहे। देव तुम्हाला बोलणार नाही ही जागा सही आहे, हा व्यक्ती त्यासाठी सही आहे, देव नाही बोलणार, नहीं बोलना। क्योंकि वचन कहता है कि वो पेड़ को नदी के किनारे लगाएगा और उस नदी के किनारे जड़ों को फैलाना उस पेड़ का काम है। आमीन आमीन। अगर वो पेड़ नदी के किनारे अब जड़ों को नहीं फैलाता ना, तो वो पेड़ नहीं है, सुअर है। सही। तो परमेश्वर लेके आएगा। अय्यूब के पास इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था। अरे किया क्या तूने उसका? कितने सारे ऊंट, ये सब बढ़ाने से ज्यादा तू तेरे बच्चों को ट्रेन करता था ना। 10 बच्चे निकाल सका तू, तो तू उनको ट्रेन तो कर। इस औरत के हाथ में क्यों दे रहा है? अगर इतना तेरे को बाद में उसकी वजह से दुख हुआ ना, सही। ऐसी बेफाम औरत के हाथ में दे दिया जो बोलती है लॉर्ड को श्राप दे और मर जा तू। इसका मतलब उसको क्या प्यार था उसके पति के साथ? कुछ भी नहीं। वो पति से भी प्यार नहीं कर रही थी, सही। वो विधवा बनने को तैयार थी।
सही है। ती बाई विधवा बनायला तयार होती आणि ती म्हणते मन श्राप द्या आणि मर. हे नाही की बाबा तुला त्रास होतोय, मीच्या बाजूने उभी आहे, मी पण प्रार्थनेला बसते, मी पण राख लावते, मी पण गोंताट नेसते, मी पण करवंटी घेऊन खाजवते काय कारण नसताना, पण मी पण प्रार्थनेला मी पण आपण दोघे प्रार्थना दोनों दुआ करेंगे. नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं. तू श्राप दे और तू मर जा. क्यों? सही. कमाल हो गया. काय अवॉर्ड विनिंग बायको असेल ही. स्वर्ग की हद. या श्राप दे और मर तू. मेरे को कुछ लेना देना नहीं है तेरे भले और बुरे में. जब अय्यूब को मालूम पड़ा था कि अरे मेरी औरत मेरे लॉर्ड से प्यार नहीं करती है, दुआ में नहीं बैठती है, वचन को नहीं अनुकरण करती है, कुछ नहीं करती है, तो उसने उनके उसके बच्चों को उसके हाथ में क्यों रखा? क्यों रखा? इसलिए उसको गंवाना पड़ा ना. सही. तो इसका मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने अगर नजर आ रहा है और मैं उसको नजरअंदाज करके कारपेट के नीचे ढकल देता ना, ऐसा वो नहीं जाता है, वो बढ़ता है, वो बढ़ता है. उस दिन ही मुझे एक ब्रदर का फोन आया. वो एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की ने बात बात में उसको ऐसे ही, शादी होने वाली उनकी, बाद में उसको ऐसा चाटा मारा ऐसा. तो उसने फ़ोन किया, मुझे बोला कि पास्टर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? उसको उधर ही रोक, उसको करेक्शन दे, उसको सीधा कर. नहीं पास्टर उसको बुरा अभी लगने दे, चलेगा, आगे चल के वो तेरे को बहुत जोर से चमट मारेगी शादी के बाद. सही. मैं ये बात बोलता हूँ, कोई कोई लोगों को बहुत कड़वी लगेगी ये बात, लेकिन ये बात बहुत सच्चाई है. ये खतरनाक मेरा ऑब्जर्वेशन है और स्टडी है ये. जब एक स्त्री और पुरुष शादी करते हैं ना, जब दोनों के बीच में शादी की रात होती है, जब आगे आगे जाते हैं ना, तो पुरुष के नज़र में स्त्री की इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन स्त्री के नज़र में पुरुष की इज्जत कम हो जाती है. मैं ये बताऊंगा एक दिन कॉन्फ्रेंस में क्यों. ये प्रॉब्लम है. तो वो क्या बोला मुझे कि मुझे इसने ऐसा मारा, हाँ, जोक जोक में मारा ऐसा. तो मैंने उसको बोला, उसको उधर ही बता, समझा कि ये गलत है और तुझे अच्छा नहीं लगा, उसको टीचिंग दे ये बात. क्योंकि जब शादी होगी ना, वो तेरे सिर पे नाचेगी वो. सही. और खतरनाक नाचेगी वो. नहीं, अगर उसने मेरे को छोड़ा तो छोड़ने दे. जो तेरे को अभी से इतना चमट मार रही है, वो आगे चल के तेरे को चप्पल निकाल के चमट मारेगी जोर से. यू हैव टू अगर तुम्हें किसी के साथ में भी फ्यूचर में जाना है, तो उसको तुम्हें अभी से सिखाना जरूरी है. हाँ, अगर आप फ्यूचर में नहीं देखना चाहते इस इंसान को, तो कुछ सिखाओ मत, छोड़ दो. वो आपको मालूम है आगे चल के आने वाला ही नहीं आपके लाइफ में, वो खत्म हो गया. ये तो आपको जब भी एक पेड़, छोटा सा पेड़ है, जब टेढ़ा जा रहा है, आप क्या करते हो? लकड़ी लगाते हो ना. तो वो लकड़ी लगाना जरूरी है, क्योंकि आप पेड़ को चाहते हो ना कि पेड़ आगे बढ़े, फ्यूचर में से आपके साथ आए. ये भले आप, प्यार का नाम तो ये है ना, करेक्शन. तो आपको सुअर को पहचानना, और शादी, विशेषकर शादी में ये बात को ध्यान रखना. और जो परमेश्वर में बहुत आगे जाना चाह रहे, वचन में रहते, दिन रात प्रेयर करते हैं, उनके जिंदगी में अगर 10-12 सुअर है, वो गए में जमा है. मैं शायद इधर ही बंद करता हूँ, लेकिन ये बहुत डीप है ये टॉपिक, ये बहुत खतरनाक डीप है टॉपिक है. और मैं तो कहता हूँ ये आखिरी दिनों में सचमुच हाँ, बहुत जरूरी है. यस, बहुत क्योंकि यीशु मसीह ने अनिवार्य बोला है कि तुमको तुम्हारे घर के लोग ही पकड़वा देंगे. है. सही. यस.
If you love your parents and your family more than me, you do not love me. You're not mine. अगर आप अपने माँ बाप से ज़्यादा नहीं, आप अगर मुझसे ज़्यादा आप माँ बाप से प्यार करते, आप मेरे वर्दी नहीं हो, लॉर्ड ने बोला, मेरे लायक नहीं है। लायक नहीं। आपको ये बात देखना बहुत ज़रूरी है। आखिरी दिनों में अगर आपकी शादी अगर सुअर के साथ में हो गया और वो अगर बदलना नहीं चाहता है, वो इंसान, वो जो भी है, तो वो कल को आपको पकड़वा भी देगा। सही। और जो आगे चल रहे, खुदा में आगे चल रहे, मसीह में आगे, मैं तो कहता हूँ तो पतले धागे पर है। ऐसा ना हो कि वो सुअर ही वो धागा काट दे और आप गिर जाए। तो बहुत अनिवार्य है कि ये हमें समझना और जानना जरूरी है, बहुत जरूरी। आगे बहुत क्वेश्चंस है जो लोगों ने पूछना चाहिए था, अब देखेंगे अगली बार। लेकिन जबरदस्त टॉपिक है ये। इससे तो मैं तो बहुत ही होशियार हो गया हूँ कि नहीं, मुझे एंड देखो, अगर इफ यू आर अ पर्सन ऑफ डेस्टिनी, अगर आप एक मकसद के इंसान हो, अगर आपकी ज़िंदगी में एक मकसद है, एक दिशा है, एक उद्देश्य है, तो आपके ज़िंदगी में सुअर होना बोले तो बर्बादी के कगार पे हो आप। You cannot afford to have a swine in your life if you are a person of destiny. अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके ज़िंदगी में मकसद है, या फिर आप, तो फिर आपके ज़िंदगी में सुअर होने ही नहीं चाहिए। Yes. होने ही नहीं चाहिए। सही है, नहीं तो हम शायद कभी वो मकसद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। Yes, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सुअर क्या करता है, हमेशा पीछे देखता है, हमेशा पीछे देखता है। सही है। हमेशा। तो लूट का क्या हो गया, उसको एक लॉर्ड ने डेस्टिनी दिया था, डोंगर के पास जा, डोंगर के पर्वत पे जा, लेकिन उसकी बीवी क्या की, पीछे देखी, खत्म। सही। आप आपके जिंदगी में रख ही नहीं सकते। अभी इब्राहिम का देखो ना, उसकी बीवी हमेशा पीछे देख रही थी, बच्चा नहीं। हाँ, लेके आए हागार को मिस्र से। वो मिस्र से निकल आई थी ना, वो आगे जा रहे थे, दे दी। बाद में दिमाग का दही उसने बना लिया। सही है। ओ, एक बात भी है कि जब खुदा ने कहा कि तुझे बेटा वो हंसी, हाँ हंसी खुदा। तो ये होता है कि हमारा, अगर हम मकसद के इंसान है, अगर आप डेस्टिनी के इंसान है, तो आपको जिंदगी में ये सब नहीं। हाँ, प्यार करो, दूर से करो। सही। दुरून डोंगर साजरे, दूरच ठेवा त्याला, आणि प्रार्थना करत राहा। जास्ती डोक्याला ताप नका करू, जास्ती डोक्याला मचमच करून घेऊ नका त्या व्यक्तीबद्दल। प्रार्थना करा, जेवढी होऊ शकेल तेवढी दुरून मदत करा, मॅटर ओव्हर। लेकिन वो बला को तुम्हारी जिंदगी में लाके तुम वाट मत लगाओ। हाँ, अगर सच्चा प्यार किससे करते हो तो उस व्यक्ति को दुआ में जाके सुधारो। हाँ, लेकिन ज्यादा अपनी मोती थ्रो करके वो व्यक्ति आपको धड़ाधड़ मारेगा, पत्थरों की वर्षाओं के लिए फिर तैयार होना फिर पड़ेगा। आपके ऊपर ही ग्रेवयार्ड बनेगा, आपका टूम पत्थरों का। Let's pray. Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive, Lord. Beloved Lord my God, I pray, Lord, give us the grace to learn from this, O Lord, and to put our lives aligned accordingly, Lord my God, to rectify our lives, O Lord my God, and to build up our lives according to your word, Lord. Beloved Lord, give us the grace to humble ourselves. And beloved Lord my God, give us the grace, O Lord my God, to make the respective changes, O Lord, to meditate upon your word, Lord, and to inculcate this message in our lives. I seal this word in our hearts with the precious blood, precious oil, and the fire of the Holy Ghost. Help us all to bring forth fruit 100-fold accordingly. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Amen. हम सभी अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सुअर है। लेकिन अगर हमें पूरी तरह से बदलना है, हमें भेड़ बनना है, तो ये सुनना और इसे हमारे ज़िंदगी में लागू करना और ख़ुद को सुधारना, ये बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही ज़रूरी है। तो चुनाव आपके हाथ में है।
आप कौन हो और क्या हो ये आपको खुद को ही बताना है, और उस हिसाब से आपको बदलना है या फिर नहीं बदलना है, ये भी चुनाव आप ही का है। लेकिन अगर आप सुधरना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, और आप खुद को परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए रखा है वो प्राप्त करना चाहते हो, तो ये आपके लिए है। इसे ज़रूर सुनिएगा, और सिर्फ सुनिएगा नहीं लेकिन दूसरों को भी भेजो ताकि वो भी आशीषित हो जाए। तो जल्दी से जल्दी टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि जब कभी भी एक नया एपिसोड आपके लिए वहाँ पर डाला जाएगा तुरंत ही आपको पता चलेगा। और अगर उस एपिसोड पे, अगर उस भाग पर आपके कुछ भी सवाल हो तो जल्दी से जल्दी 9764530500 इस नंबर पर आप भेजो, और आपके सवाल यहाँ पर आपके नाम के साथ लिए जाएगा। और मुझे विश्वास है, भरोसा है, जैसे पवित्र आत्मा आज तक हमें सवालों का जवाब देते आया है वो फिर आगे देगा हमें सुधारने के लिए, क्योंकि वो चाहता है आप हम सब स्वर्ग में उसके साथ रहें। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और चैनल पे बने रहो, और वचन में बढ़ते रहो, और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा रहो। और प्लीज ये वचन कहीं और मसीह भाई बहनों को आमीन। तक पहुंचाओ ताकि सब लोग आशीष पा सके। अमेन अमेन। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे और आगे बढ़ते रहो। और कोई तो आपको थैंक यू बोल सके। अमेन अमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।